सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालयम। हम अनेक शब्दों के एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। इसमें जो आज का लेक्चर है वो भाग 3 होगा। इससे पहले के 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, हम लोग अब आ वर्ड से संबंधित शब्दों को देखने का प्रयास करेंगे। तो जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हों उसे हम क्या कहेंगे? आप्त काम। क्या कहेंगे? आप्त काम। ठीक है। जो इधर-उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। क्या कहते हैं? आगंतुक। ठीक है। जैसे कि आप याद करिए, मोरक्को से चल करके एक यात्री आया था, है ना? उसी प्रकार से इब्न बतूता जिसे हम कहते हैं, है ना? मार्को पोलो, इब्न बतूता, तो ये सब क्या थे? आगंतुक थे, है ना? इतिहास की किताबों में आपको ये शब्द मिलेगा। तो जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय, आशा से अधिक जिसकी आशा न की गई हो उसे आशातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं। ऋषि निर्मित या कथित, यानी कि ऋषि के द्वारा जो कुछ भी कहा जाए या जिस ऋषि के द्वारा जो कुछ भी निर्मित किया जाए उसे आर्स कहते हैं। ठीक है। जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसे आशावादी कहते हैं। जो अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास लिखे उसे हम क्या कहेंगे? आत्मकथा। आश्रय देने वाला तो आश्रयदाता। ठीक है। और आलोचना करने वाला तो आलोचक। आदि से अंत तक यानी कि अध्योपांत। ठीक है। या आद्यंत, है ना? आधंत। ठीक है। बर्तनी देख लीजिएगा। चलिए, भगवान के सहारे अनिश्चित आय यानी कि आकाश वृत्ति, है ना? जो परंपरा से सुना हुआ हो उसे आनु क्या कहेंगे? आनुश्राविक। ठीक है। जो परंपरा से सुना हुआ उसे आनुश्राविक कहेंगे। ठीक है। आकाश में गमन करने वाला या विचरण करने वाला तो आकाशगामी, है ना? पक्षियों के संदर्भ में। आकाश में उड़ने वाला तो आकाशचारी, है ना? ये गमन करने वाला तो हम लोग कह सकते हैं कि हवाई जहाज के माध्यम से तो आकाशगामी। जन्म भर यानी कि आजन्म, जन्म पर्यंत, है ना? जो हत्या यानी कि जो अपनी हत्या आप ही कर ले उसे आत्मघाती कहते हैं, है ना? जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। सिर से पैर तक तो आपाद मस्तक, है ना? इसे कहते नहीं है कि मैं तो आपाद मस्तक हो गया उस किसी के सामने जा कर के, है ना? तो आपाद मस्तक। आभार मानने वाला तो आभारी, है ना? जो किसी वंश में बार बार चलता आया है तो उसे हम कहते हैं अनुवांशिक, है ना? जो किसी वंश में बार बार चलता आया है। मरते दम तक यानी कि आमरण। प्राणियों की वह थैली, प्राणियों की पेट की वह थैली जिसमें क्या है? भोजन पचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अमाशय। जिस पर आक्रमण हुआ हो तो आक्रांत। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं का मंगाया जाना ही क्या कहलाता है? तो आयात कहलाता है। और जो मंगाता है तो आयातक कहलाता है वह देश। ठीक है। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक। धन से संबंधित जो चीजें होती हैं उनको आर्थिक कहते हैं ना। तो जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोष की आलोचना करता हो वही तो आलोचक होता है, मतलब पहले ही देख लिया। और आलोचना के योग्य जो हो वो आलोच्य कहलाता है ना? तो ये पूछा जा सकता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। किसी अवधि से संबंध रखने वाला तो आवधिक, है ना? जो कवि तत्काल या तत्क्षण कविता करता हो, आशु कवि काफी बार आता है। ठीक है। वर्तनी याद रखिए, आशु कवि। ठीक है। आगे चलिए।
वह क्लर्क जो आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड जानता है तो उसे आशुलिपिक कहते हैं। ठीक है। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसे आश्वस्त कहते हैं। दूर के यानी कि दूसरे के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करना आत्मोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग। ठीक है। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करना चाहिए, इसे ही आइडियलिज्म कहते हैं, यानी कि आदर्शवाद कहते हैं। तो किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला होता है, उसके कहते हैं आदि प्रवर्तक। ठीक है। आधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया कोई भी कार्य होता है तो आधिकारिक होता है। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से ही वहां रहते आ रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आदिवासी। है ना? जो स्वयं का मत मानने वाला हो, जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसे आत्मभिमत कहते हैं। आत्मभिमत। ठीक है। देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख है ना, तो उसे वो क्या कहेंगे? आधिदैविक। आधिदैविक। किसी प्रकृति के द्वारा या किसी देव देव के द्वारा, तो देव उस हम क्या कहते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं तो आधिदैविक। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख तो आधिभौतिक। भूतों द्वारा आधिभौतिक। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण। है ना? अकस्मात या एकाएक घटित होने वाली घटना आकस्मिक कहलाती है। आकाश से सुनाई पड़ने वाली जो वाणी होती है वो आकाशवाणी कहलाती है। और आंतों से होने वाला क्या होता है? आंतरिक। है ना? याद रखिए। आंतों से जो भी संबंधित या कह लीजिए तो रोग ही होता है ना? या किसी भाग के आंत से संबंधित किसी भाग को तो आंतरिक भाग कह लेंगे। तो आकाश को चूमने वाला तो आकाशचुंबी या गगनचुंबी। है ना? जिस पर आक्रमण हो तो आक्रांत। है ना? क्या कहेंगे? आक्रांत। आक्रमण करने वाला तो आक्रमणकारी। वह स्त्री, तो ये ध्यान रखिएगा, जिस पर आक्रमण हो वो आक्रांत कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, है ना, तो आगत पतिका कहते हैं उसे। उस स्त्री को क्या कहते हैं? आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो लौट के आया हो तो उसे आगत पतिका कहते हैं, और आने वाला हो तो आगिमिस्यत पतिका। क्या कहेंगे? आगी मिस्यत। मिस्यत पतिका। क्लिष्ट क्लिष्ट नाम होते हैं तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक दो बार आप उच्चारण करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। अग्नि से संबंधित या आग से संबंधित तो आग्नेय कहलाएगी। पूरे जीवन में यानी कि आजीवन। ठीक है। ईश्वर को मानने वाला तो आस्तिक या आस्तिक। जिस पर किसी का आतंक छाया हो तो वही होता है आतंकित। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला जो होता है वो आध्यात्मिक होता है। ठीक है। अतिथि की सेवा करने वाला तो अतिथेयी। ठीक है। ये पूछ सकता है आतिथेयी। आतिथेयी। ठीक है। अतिथि सत्कार की भावना तो उसे कहते हैं आतिथेय। आतिथेय। ठीक है। डिफरेंस याद रखिएगा। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना तो उसको क्या कहते हैं? आत्मसमर्पण। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे आमरण व्रत कहते हैं। या ऐसा अनशन जो मरने पर ही
समाप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? आमरण अनशन। तो आप जानते ही होंगे या आपने सुना होगा कि जो जैन धर्म होता है ना, उसमें एक पद्धति होती है जिसे संलेखना पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संलेखना। उसमें भी जो है आदमी या कोई भी व्यक्ति जो इस पद्धति का अनुसरण करता है वह जो है खान पान का त्याग कर देता है और स्वयं जो है धीरे धीरे मृत्यु की ओर जो है या मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। किसी अवधि से संबंध रखने वाला तो आवधिक, ठीक है। जिसके अहंकार का नाश हो गया हो उसे हम क्या कहते हैं? आंत गर्भ। क्या कहेंगे? आंत गर्भ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जन्म लेते ही मर जाना यानी कि आदंडपात। जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात कहलाता है। अत्याचार रखने वाला तो आतताई, है ना। जैसे हातिम ताई होता था वैसे आतताई। बालक से वृद्ध तक की जो अवस्था होती है यानी कि अबाल वृद्ध, ठीक है। जड़ से चोटी तक तो अमूल चूल, है ना, उसी को कहते हैं। जन्म लेने वाला या जन्म लेना या मरना तो आवागमन, है ना? ये प्रक्रिया होती है। भगवान के सहारे अनिश्चित आय उसी को आकाश वृत्ति कहते हैं। वह जो अपने आचार से पवित्र है तो उसे आचार पूर्ण कहते हैं। जो परंपरा से सुना हुआ हो तो आनुश्राविक, ठीक है। तो अपने को धोखा देना यानी कि आत्मवंचना। हम्म, अपनी अपने आप को धोखा देना, आत्मवंचना करना। अपने को धोखा देने वाला तो आत्मवंचक। ये भी देखिए। ऊपर चढ़ने वाला तो आरोही, है ना। कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति होती है उसी को तो आधुनिकीकरण कहते हैं। ठीक। अब हम लोग ई वाले जो शब्द हैं उस पर आते हैं। देखिए, जो इंद्रियों को बस में कर ले उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय निग्रहवान। क्या कहते हैं? इंद्रिय निग्रहवान, ठीक है। इतिहास जानने वाला तो इतिहासविद या इतिहासविद विज्ञ, है ना, या इतिहासकार भी कहते हैं। तो इतिहासविद भी कह सकते हैं, इतिहासविज्ञ कह सकते हैं और इतिहासकार कह सकते हैं। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले जो 7 रंग हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष, ठीक। इंद्रियों को वश में करने वाला या इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रिय जीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों पर किया जाने वाला जो बस है उसे इंद्रिय निग्रह अभी हम लोगों ने देखा है। इंद्रियों से परे और इंद्रियों के पहुंच के बाहर तो उसे क्या कहते हैं? इंद्रताई। क्या कहेंगे? इंद्रताई। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला तो उसी को क्या कहते हैं? इच्छाचारी, ठीक है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया जो व्रत है उसे इतिव्रत कहते हैं। आता है ये। किन्हीं घटनाओं के कालक्रम से किया गया व्रत, ठीक है। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्रों की घटनाओं, तथ्यों और उसके आदि का क्रमवार जो विवरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास, ठीक है। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित तो इमारती, ठीक है। जो इच्छा के अधीन हो उसे इच्छाधीन या ऐच्छिक कहते हैं, ठीक। या जो अपने इच्छा से किया जाए उसे भी ऐच्छिक कहते हैं, ऐच्छिक कार्य। इतना ही पर्याप्त है इसी को कहते हैं इत्यलम। क्या कहते हैं? इत्यलम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना। तो जिसकी ईप्सा यानी कि जिस या ईस जिसकी ईप्सा या जिसकी इच्छा की गई हो उसे क्या कहते हैं? ईप्सित। कई बार पूछा जाता है ये भी।
जो बता रहा हूँ वो तो मार्क करते ही रहिए। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसे ईर्ष्यालु कहेंगे, ठीक है। दूसरों की उन्नति को ना देख पाना या ना देख सकना, ईर्ष्या। पूरब से उत्तर के बीच की दिशा तो ईशान कोण क्या कहलाती है? ईशान कोण। ये पूरब है, ये उत्तर है, इसके बीच की दिशा जो होती है वो ईशान कोण कहलाती है, ठीक है। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना ही ईर्ष्या होती है। जिसका संबंध ईसा से हो तो ईश्वी, ठीक है। और नई चीज बनाने वाला या इजाद करने वाला तो उसको आविष्कार या इजाद कहते हैं, ठीक है। वो वाले शब्द देखते हैं। जो ऊपर कहा गया है तो उपर्युक्त, ठीक है, याद रखिए। उपर्युक्त, जो ऊपर कहा गया है। आप लोग डिफरेंस देखिएगा, है ना, उपर्युक्त और उपयुक्त। जैसे कहते नहीं उपयुक्त सभी, और ये क्या है, संदर्भ है कि ऊपर की जो भी कथन है उपर्युक्त है ना, उसके संदर्भ में। जो किसी नियम का पालन ना करे उसको क्या कहते हैं? उच्छृंखल। क्या कहते हैं? उच्छृंखल। उच्छृंग, ये देखिए रा चढ़ा है इसमें, उच्छृंखल। जो किसी नियम का पालन ना करता, उच्छृंखल। खाने से बचा हुआ जो जूठा भोजन है उसको बोलते हैं उच्छिष्ट। क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट, ठीक है। उपकार करने वाला तो उपकारी। जिस पर किसी काम का जो उत्तरदायित्व है वो हो तो उसको हम उत्तरदायी कहते हैं। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कहलाता है। जिसे या जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो वही तो उच्चतम होता है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है वह उदार मना कहलाता है। क्या कहलाता है? उदार मना। पीसेस में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आगे बढ़ जाने की जो आकांक्षा है उसको क्या कहते हैं? उच्चाकांक्षा, ठीक है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहेंगे? उर्वरा। जिसका उल्लेख करना आवश्यक है वो तो उल्लेखनीय है। सूर्योदय या अरुणोदय, अरुणोदय के पहले का जो समय होता है उसे उषा काल कहते हैं, और उसी को ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना। ये प्रातः 3 बजे से जो 4 या 5 बजे का जो है ना समय होता है तो उसको ही क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। ऊपर आने वाला जो श्वास है उसको उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छ्वास। बर्तनी आ जाती है, ध्यान रखिएगा। नीचे की ओर आने वाला या जाने वाला तो उतरना, है ना। ऊपर की ओर उछलना या ऊंचे ऊपर की ओर फेंका हुआ तो उसको उच्छित कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? उच्छित, क्षिप्त, ठीक है। ये भी बर्तनी पूछ लेता है कभी कभार। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसका क्या कहेंगे? उत्पाद, है ना। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको उदयाचल कहते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे चलता हो, पीछे निकलता हो, माफ करिएगा, उसको क्या कहेंगे? उदयाचल। जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या कहेंगे? उपकृत। जो उपहास करने योग्य हो उसे उपहासास्पद कहते हैं। क्या कहेंगे? उपहासास्पद। उपहासास्पद, ठीक है। जल स्थल दोनों जगह रहने वाले प्राणियों को उभयचर कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? उऋण। उषऋण, उसे क्या कहते हैं? उषऋण।
निरंतर ऊंचे उठने की जो इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं? उदीसा। पर्वत के नीचे जो तलहटी की भूमि होती है उसको उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? उपत्यका। ठीक है। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ उसको क्या बोलते हैं? तो ऊर्ध्वोच्चारित। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वोच्चारित। जो परीक्षा में पास किया गया हो उससे उत्तीर्ण कहेंगे। जिसका हृदय उदार होए, है ना, तो उदार हृदय। उदार यानी कि शायद दयालु से संबंध है, उदार हृदय। तो जो उदार वृत्ति का हो तो उदार चेता। ये याद रखिएगा, उदार चेता। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसको उद्भिज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उद्भिज। छाती या पेट के बल पर जो चलता हो तो उसको उरग कहते हैं या सर्प कहते हैं। उरग आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय है, और जिसकी उपमा ना दी जाए तो हमने बताया था अनुपम, है ना। जिसकी उपमा दी जाए या जिससे उपमा दी जाए तो वह उपमान है। जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय है, और जिससे उपमा दी जाए वो उपमान है। जिसका उल्लेख किया गया हो उल्लेखित। ठीक है। जो उद्धार करता हो उद्धारक। पर्वत के पास की जो भूमि या तलहटी या तराई होता है उसको हमने अभी अपने देखा था उपत्यका। वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हो उसको क्या बोलते हैं? उधर्व बाहु, है ना। चलिए ऊ शब्द से देख लेते हैं, बड़े ऊ से। तो जिनका जन्म गर्मी में हुआ हो उसको बोलते हैं ऊष्मज। क्या बोलते हैं? ऊष्मज। ठीक है। ऊपर की ओर जाने वाला तो ऊर्ध्वगामी। जिसने भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, जिस भूमि से या जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसको हम क्या कहते हैं? ऊषर भूमि, है ना। तो छोटा ऊ नहीं आएगा, बड़ा ऊह आएगा। वर्तनी में ये आ जाते हैं। तो जिसने अपना जो वीर को कपाल पर चढ़ा लिया हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उधर्व रेता। क्या बोलते हैं? उधर्व रेता। उधर्व रेता। ठीक। ऊपर की ओर बढ़ी हुई जो सांस होती है उसको उच्छ्वास बोलते हैं। उधर्ववास, सॉरी, उधर्वभाष, उधर्व श्वास। देखिए ए से देखिए, तो एक ही व्यक्ति का जो अधिकार होता है उसको एकाधिकार कहते हैं। जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो उसे क्या कहेंगे? एकाग्रचित्त, है ना। इसलिए हमें एकाग्रचित्त होकर ही जो है कोई भी काम करना चाहिए। मास के किसी पक्ष की जो 11वीं तिथि होती है उसको एकादशी कहते हैं, है ना। ये तो पता ही होगा। तो जिसका संबंध किसी एक देश से हो तो एक देशीय होगा। ठीक है। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला तो एक पक्षी होगा। पक्षी होगा, पक्षी नहीं होगा। जहाँ कोई दूसरा ना हो एकांत, है ना। अन्य से संबंध ना रखने वाला तो एकांतिक। क्या कहेंगे उसको? एकांतिक। जो दिन में एक बार भोजन करता हो तो उसे एक भुक्त कहते हैं। बहुत से लोग एक भुक्त ही होते हैं, साधु या संत जिन्हें हम कहते हैं। तो एक बार में दिया हुआ उसको एक मुश्त कहते हैं, है ना। जैसे ईएमआई होती है अमेजोन पे कभी कभार, तो एक महीने के अंतर अंतर देने तो एक मुश्त हो जाती है। इतिहास से संबंधित यानी कि ऐतिहासिक। श्लोक से संबंधित संबंध रखने वाला तो ऐहलौकिक या ऐहिक। इंद्रियों से संबंधित तो ऐन्द्रिक। ठीक है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसको ऐच्छिक कहते हैं, है ना। इंद्र का जो सफेद हाथी होता है उसको क्या कहते हैं? ऐरावत।
इंद्र का जो सफेद हाथी है उसको ऐरावत कहते हैं। ऐरावत परमाणु मिसाइल भी है, आप लोग सर्च करिएगा। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसको क्या बोलते हैं? एकाहारी। तो आप ये भी कर सकते हैं, जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एक भुक्त भी कहते हैं, जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एकाहारी भी कहते हैं। इंद्रजाल करने वाला ऐन्द्रजालिक, ठीक है। इंद्रजालिक नहीं होगा, ऐन्द्रजालिक होगा, ऐन्द्रजालिक। चलिए अब हम लोग ओ से देखते हैं। तो विश्व के जो देशों की खेल प्रतियोगिताएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओलंपिक, है ना। जो ओज और तेज से परिपूर्ण हो, है ना, उसको ओजस्वी कहते हैं। जो आंखों से दूर हो जाए उसको ओझल कहते हैं। क्या बात है। जो खाने योग्य हो उसको क्या कहेंगे? तो ओदनीय कहेंगे, है ना। जो खाने योग्य हो उसको ओदनीय कहते हैं। जो किसी पद पर हो उसको ओहदेदार कहते हैं। उर्दू शब्द है। आओ से देखते हैं। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसको औरस कहते हैं। तो जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है उसको औपनिवेशिक कहते हैं, है ना। तो भारत में जो ब्रिटिश काल है और ब्रिटिश काल में जो बनाई गई नीतियां हैं, तो वो कैसी नीतियां हैं? तो औपनिवेशिक नीतियां हैं। जिसका संबंध उपन्यास से हो वो औपन्यासिक कहलाता है। औपन्यासिक। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला तो उसको औपचारिक। कभी कभार हम लोग क्या है, औपचारिक को क्या बोलते हैं? फॉर्मल। तो पत्र लेखन में आता है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी कि सरकारी पत्र जिन्हें कहते हैं। जिसका उपनिषद से संबंध हो उसको औपनिषदिक निषदिक कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिषदिक। ठीक है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उसको औदार्य दाता कहते हैं। पर ब्रह्म का सूचक जो होता है औ शब्द जो है ओंकार होता है। पर ब्रह्म का सूचक होता है ओंकार। जिसका उच्चारण औष्ठ से किया जाए या ओठ से किया जाए उसको औष्ठ बोलते हैं ना। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढोने वाला कपड़ा जो होता है उसको औहार बोलते हैं। चलिए तो अभी हम लोगों ने जितने भी स्वर से संबंधित शब्द थे वो हमने देख लिए हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग व्यंजन से स्टार्ट करेंगे।